हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस सेशन लर्न द हिंदू वोकैब थ्रू हेडलाइंस के सेशन में। तो आज हेडलाइन के थ्रू कुछ वर्ड सीखेंगे। उसके पहले सबसे पहले कुछ वर्ड और उसका हिंदी मीनिंग देख लेते हैं जो आज के फ्रंट पेज के हेडलाइन में आए हैं। तो आज का हमारा पहला वर्ड है ब्लो, BLOW। ब्लो का मतलब होता है झटका या निराशा। इसका मतलब बहना भी होता है, जैसे हवा का बहना, और इसका और भी मीनिंग है, झटका और निराशा भी होता है। दूसरा हमारा वर्ड है एडहॉक। एडहॉक का हिंदी मीनिंग होता है अनौपचारिक या तदर्थ। तदर्थ कहने का मतलब मेड और डन सडनली फॉर पार्टिकुलर पर्पस, मतलब किसी खास पर्पस के लिए थोड़े समय के लिए उसको बनाया गया, तो उसी को एडहॉक बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है समावेश। समावेश यानी मिलाना। जैसे इसको देखें इंग्लिश में तो द प्रोसेस ऑफ ए स्मॉलर ग्रुप या कंट्री बिकमिंग पार्ट ऑफ लार्ज ग्रुप, यानी किसी भी छोटे ग्रुप या कंट्री किसी हिस्से को बड़े ग्रुप में मिला देना, है ना, उसी को बोलते हैं समावेश। और इसका इंग्लिश क्या होता है? एब्जॉर्प्शन। ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है स्टैगर्स। STAGGERS। यह एक नाउन है। इसका मतलब होता है लड़खड़ाना। लड़खड़ाना। स्टैगर्स मीन्स लड़खड़ाना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है सेटबैक। ये भी नाउन है। इसका हिंदी मीनिंग होता है बाधा या धक्का। ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है ओवरवर्क। ये वर्ड को से ही क्लियर हो रहा है, ओवरवर्क मीन्स ज़्यादा मेहनत करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्रंच। CRUNCH। क्रंच का हिंदी मीनिंग होता है संकट। अगला वर्ड है हमारा एडजर्न। ADJOURN। एडजर्न का मतलब होता है स्थगित करना। स्टॉप ए ट्रायल फॉर शॉर्ट टाइम, जैसे कि न्यायालय का जो कार्रवाई होता है उसको शॉर्ट टाइम के लिए रोक देना, स्टॉप कर देना। तो इसका मतलब होता है एडजर्न का हिंदी मीनिंग स्थगित करना। नेक्स्ट वर्ड है VOWO। वो का मतलब होता है प्रतिज्ञा करना, कसम खाना, वर्ब के रूप में। अगर नाउन के रूप में यूज होगा तो इसका मतलब होगा वो का वादा या संकल्प। अगले वर्ड की तरफ आते हैं। अगला वर्ड है हमारा रिग्रेटेबल। REGRETTABLE। यह एक एडजेक्टिव है। इसका हिंदी मीनिंग होता है खेदजनक या शोचनीय, मतलब खेदजनक आप समझते हैं। उसके बाद हम शुरू करते हैं, आते हैं द हिंदू का आर्टिकल की तरफ। तो सबसे पहले वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो उसको लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए आर्टिकल शुरू करते हैं। हेडलाइन है पहला हमारा शॉट फायर्ड एट ओवैसी कार इन यूपी, 1 अरेस्टेड। तो ओवैसी का जो काफिला जा रहा था उस पर फायर किया गया 2 पर्सन द्वारा बुलेट से। नेक्स्ट हमारा है ब्लो रेगुलराइजेशन प्ली ऑफ DU टीचर्स। तो ब्लो का मतलब हम बताया था झटका भी होता है, निराशा भी होता है। तो DU के जो टीचर्स थे उनको रेगुलराइजेशन पर, नियमित करने पर क्या किया गया है, उसको झटका लगा है। द सेंटर ऑन थर्सडे सेड इट वाज नॉट कंसिडरिंग रेगुलराइजेशन ऑफ टेम्पोररी और एडहॉक टीचर्स। एडहॉक का मतलब आपका बता दिए थे अनौपचारिक, यानी पर्टिकुलर पर्पस के लिए नियुक्त किया गया। थ्रू वन टाइम एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब बताया था आपको समावेश या छोटे ग्रुप को बड़े ग्रुप में मिला देने के लिए, मतलब जो पार्टिकुलर टाइम के लिए रखे गए थे टेम्पोररी, उसको परमानेंट कर देना। तो ऐसा एट दिल्ली यूनिवर्सिटी एज यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन रेगुलेशन 2018 डू नॉट हैव एनी सच प्रोविजन। तो ऐसा UGC के 2018 के उसमें ऐसा कोई प्रोविजन नहीं दिया गया है। नेक्स्ट हमारा हेडलाइन आएगा आफ्टर ए स्ट्रॉन्ग स्टार्ट तृणमूल स्टैगर्स फ्रॉम सेटबैक्स। तो काफ़ी मजबूत शुरुआत के बाद तृणमूल स्टैगर्स का मतलब होता है लड़खड़ाना। सेटबैक का मतलब होता है आपका बाधा। तो मजबूत शुरुआत तृणमूल क्या लड़खड़ा गया, किससे? उसको जो सूरत झटके लगे हैं, जो धक्का लगा है उससे। ये गोवा चुनाव के संबंध में है ये आर्टिकल।
नेक्स्ट है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स ओवरवर्क। जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर यानी जो हवाई जहाज़ चलते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए जो भी होते हैं तो उसी को एयर ट्रैफिक कंट्रोलर बोलते हैं। वो ओवरवर्क, उनको ओवरवर्क का मतलब होता है ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं आजकल। तो पढ़ कर देख लेते हैं। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर at some of the busiest airports in the country such as Delhi are unable to get their mandatory break of 30 minutes after every 2 hours because of manpower crunch। यहाँ क्रंच का मतलब होता है संकट। तो जो भी कंट्रोल करते हैं हवाई जहाज़ के जो भी यहाँ पे लैंड करता है तो या उड़ता है उसको, तो उसमें इतना उसका फ्रीक्वेंसी है हवाई जहाज़ उतरने और जाने का कि उनको थोड़ा भी समय नहीं मिलता, 30 मिनट का समय नहीं मिलता है कि वो थोड़ा रेस्ट कर सके, आराम कर सके। ये क्यों? मैन पावर क्रंच, यानी जो वहाँ पे मानव बल है, जो वहाँ पे जो उसका कमी है, इतना कमी है और काम ज़्यादा है इसी कारण। एट एयरपोर्ट सच एज गुवाहाटी दे वर्क 365 days ए ईयर विदाउट डे ऑफ। ऐसे कुछ बिजिएस्ट एयरपोर्ट है, जैसे गुवाहाटी हुआ, इसमें सालों भर उनको काम करना पड़ता है बिना किसी छुट्टी के। तो यही बताया गया है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का कमी है, उसको ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है SC एडजर्न्स सिद्धू रोड रेज केस। तो एडजर्न का मतलब आपको बताए थे, इसका मतलब होता है थोड़े समय के लिए उसको रोक देना। तो स्टॉप ए ट्रायल फॉर शॉर्ट टाइम, स्थगित करना। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सिद्धू के रोड रेज केस के जो भी उसका ट्रायल तो उसको एडजर्न कर दिया, थोड़े समय के लिए रोक दिया है। देखिए नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। TN गवर्नर रिटर्न्स नीट बिल टू असेंबली। TN मतलब तमिलनाडु के गवर्नर ने क्या किया, नीट बिल को असेंबली में क्या कर दिए, रिटर्न कर दिए। यहाँ कुछ नीट जो हमारा मेडिकल एडमिशन के लिए जो एग्ज़ाम होता है उसके खिलाफ कोई बिल लाया गया था, उसको रिटर्न कर दिया गया जो राज्यपाल द्वारा। आइए उसको देखते हैं डिटेल में। तमिलनाडु गवर्नर RN रवि हैज़ रिटर्न टू द असेंबली स्पीकर ए बिल सीकिंग टू डिस्पेंस विथ नीट बेस्ड एडमिशन फॉर अंडर ग्रेजुएट मेडिकल डिग्री कोर्सेज, द राजभवन सेड ऑन द थर्सडे। तो थर्सडे को यानी बृहस्पतिवार को राजभवन ने कहा कि तमिलनाडु गवर्नर जो है RN रवि वो असेंबली को रिटर्न कर दिया जो नीट बिल था उसको। अब एक्चुअली में ये बिल क्या था, जैसे नीट के थ्रू डिफरेंट जो कोर्सेज होते हैं UG PG मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन होता है, तो ये नीट के थ्रू एडमिशन के लिए लिया जाता है उसके थ्रू राज्य के भी कॉलेज में। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट का कहना है कि राज्य सरकार अपने खर्चे पे अपना राज्य का जो मेडिकल कॉलेज बनाती है तो उसमें अलग जगह के राज्यों के बच्चों को हम उस पर क्यों उसको शामिल करें दूसरे राज्य के बच्चों को। और दूसरा उनका तर्क है कि जो नीट का सिलेबस है CBSE द्वारा जो दिया गया है उसका सिलेबस और तमिलनाडु गवर्नमेंट का सिलेबस दोनों अलग अलग है। तो इससे भी जो वहाँ के बच्चे हैं वो कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं उसका सिलेबस के अनुसार। जो दूसरा तीसरा तर्क है कि जो अमीर घर के बच्चे होते हैं वो कोचिंग लेके ट्यूशन लेके अच्छा रैंक पा लेंगे नीट के थ्रू, लेकिन वहाँ जो गरीब के बच्चे हैं वो अच्छा रैंक नहीं ला पाएंगे बिना कोचिंग ट्यूशन के। इसी कारण नीट के थ्रू एडमिशन तमिलनाडु गवर्नमेंट में उसको नहीं लिया जाए, इसी के लिए एक बिल लाया गया था और इसी को क्या कर दिया गया, रिटर्न कर दिया गया जो वहाँ के गवर्नर है तमिलनाडु के RN रवि द्वारा। उसी के विषय में आगे दिया गया है। आफ्टर डिटेल्ड स्टडी ऑफ द बिल and the report of the high level committee constituted by the state government। तो डिटेल स्टडी किया गया उस बिल के बारे में और उस रिपोर्ट के हाई लेवल कमेटी द्वारा जो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया था। द गवर्नर वाज ऑफ द ओपिनियन दैट द बिल इज़ अगेंस्ट इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स स्पेशली द रूरल एंड द इकोनॉमिकल पुअर स्टूडेंट्स, ए प्रेस रिलीज फ्रॉम द राजभवन सेड। तो ऐसा कहा गया है कि यह गरीब जो स्टूडेंट रूरल एरिया के इसके खिलाफ है। नेक्स्ट इसमें है इट इज़ सेड द सुप्रीम कोर्ट इन
क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2020 also has comprehensively examined the issue especially from the social justice perspective and upheld NEET as it prevents economic exploitation of poor student and was uh, furtherance of social justice। तो वहीं इसके बारे में बताया गया है कि जो केस हुआ था उसमें भी एक जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, तो उसी को इसमें डिटेल में बताया गया है। अब नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, ये भी आपका रिजर्वेशन संबंधित है। SC स्टे हरियाणा जॉब कोटा फॉर लोकल, जो हाई कोर्ट ने क्या कर दिया, जो हरियाणा में जॉब कोटा दिया गया था उसको स्टे लगा दिया। जैसे उसमें मैटर था कि भी प्राइवेट कंपनियां होंगी तो हरियाणा गवर्नमेंट द्वारा कहा गया था कि उसमें 75% हरियाणा के ही लोगों को जॉब दिया जाए। तो इसके खिलाफ प्राइवेट कंपनियां हाई कोर्ट गई थी, उसी में जजमेंट आया है। इंडस्ट्री बॉडीज वेलकम ऑर्डर गवर्नमेंट वोज टू इंश्योर लोकल एम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्री जो भी प्राइवेट जो सेक्टर के कंपनियां हैं उन्होंने इस ऑर्डर को वेलकम किया, क्योंकि उस रोक लगा दिया गया 75% नियुक्ति का प्राइवेट कंपनियों में हरियाणा के लोगों का। और गवर्नमेंट जो है हरियाणा का उसने क्या किया, इस पर वो किया मतलब उसमें प्रतिज्ञा किया, संकल्प लिया कि उसका लोकल जो भी एम्प्लॉयमेंट है लोगों का उसको हम करवाएंगे। द पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ऑन थर्सडे ग्रांटेड एन इंटरिम स्टे ऑन द कंट्रोवर्शियल लॉ फॉर रिजर्वेशन ऑफ 75% जॉब्स इन प्राइवेट कंपनीज सोसाइटीज एंड ट्रस्ट फॉर लोकल हरियाणाज कैंडिडेट्स। तो हरियाणा कैंडिडेट के लिए वही 75% जॉब आरक्षित कर दिया जाए प्राइवेट कंपनी में भी, उसी के बारे में बताया गया यहाँ भी। उसके बाद दुष्यंत चौटाला जो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर है उनके द्वारा कहा गया है वी विल कंटिन्यू टू फाइट फॉर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ऑफ हरियाणी यूथ। तो उसके सीएम ने कहा कि हम लोग लगातार लड़ते रहेंगे हरियाणवी जो यूथ हैं उसके लिए, उसके जो अपॉर्चुनिटी उसके लिए लड़ते रहेंगे। नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल है, इंडियन डिप्लोमेट्स टू बायकॉट बीजिंग गेम्स, सिलेक्शन ऑफ PLA's गलवान सोल्जर्स एज टॉर्च बियरर स्पार्क्स नाउ रो। तो इंडियन जो भी डिप्लोमेट्स है राजनयिक जो क्या किए, बाइकआउट कर दिए कूटनीतिक तौर पे बीजिंग में जो ओलंपिक गेम होने वाला है उसको। इसको आइए देखते हैं क्या था इसमें। टर्मिंग चाइनाज डिसीजन टू फील्ड ए पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA soldier involved in the June 2020 Galwan clashes as the torch bearer for Winter Olympic Games in Beijing as regrettable। तो जो यहाँ पे लास्ट ईयर 2020 में जो गलवान में क्लैश हुआ था भारतीय सैनिकों और चीनी सैनिकों के बीच में, जिसमें हमारे बहुत सारे सैनिक उस क्लैश में मारे गए थे, तो उसको उकसाने वाला जो सोल्जर था चाइना के, उसी को टॉर्च बियरर मतलब मसाल लेके खेल उद्घाटन में चलता है वो बनाया गया है उसको टॉर्च बियरर। तो इसी के खिलाफ बहुत सारे देश भी गए हैं, इंडिया इसको बहिष्कार किया, हालांकि 6 मेंबर का वहाँ पर टीम में वहाँ भेजा गया है उसी के बारे में। तो यहाँ रिग्रेटेबल, रिग्रेटेबल का मतलब होता है खेदजनक है, शोचनीय है, क्योंकि उसके कारण वो क्लैश हुआ और उसी को टॉर्च बियरर बना दिया गया। तो यही था आज का आर्टिकल, फिर मिलते हैं कल के कुछ आर्टिकल के साथ द हिंदू के, तब तक के लिए थैंक्स।